हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल आपका अपने परिवार एमपीपीएससी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 5 सितंबर। 5 सितंबर मतलब हमारे पूर्व राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, जिसे हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब शिक्षक दिवस मतलब टीचर्स डे। देखिए, सभी के जीवन में एक न एक शिक्षक होता है। मेरे जीवन में भी शिक्षक रहे और आने वाले समय में भी शिक्षक रहेंगे। हमारा सबसे पहला शिक्षक होता है हमारे माता पिता, जिनसे हम लोगों ने पढ़ना लिखना, बोलना उठना, खाना पीना, सोना, ये सब हम लोगों ने सीखा। मतलब जब हम इस दुनिया में आए थे तो उन्होंने ही हमें सिखाया कि देखो बेटा, इस तरह की लैंग्वेज को तुम्हें यूज करना है, इस तरह से वर्ड्स को बोलना है, और हमारे जो जीवन को सफल बनाया। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, 3-4 साल के हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग स्कूल में चले जाते हैं। वहां पर हमें क्या मिलता है? फिजिकल ज्ञान मिलता है। जिस फिजिकल ज्ञान से, उस फिजिकल ज्ञान से हम लोग क्या सीखते हैं? उससे हम लोग सीखते हैं हमारे जीवन को, जो हमारा जीवन है, जो हमारा मनुष्य शरीर है, वो हमारे कितने साल तक चल रहा है। उस साल तक, मतलब जैसे कि हमारा मनुष्य जीवन 60 साल तक चलेगा, तो 60 साल तक हमें किस तरह से जीना चाहिए, वो हम लोग कहां पर सीखते हैं? हमारे जो होता है भौतिक जगत में हम लोग सीखते हैं। मतलब जो हमारे टीचर्स होते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में और हायर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग में जो भी आपको टीचर्स मिलते हैं, वो सिर्फ आपको क्या बताते हैं? भौतिक ज्ञान बताते हैं, जिससे कि आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं। आपको किस तरह से जीवन को जीना चाहिए, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति किन किन चीजों से हो सकती है, वो हमारा होता है भौतिक कह सकते हैं भौतिक शिक्षक होता है। एक होता है हमारा आध्यात्मिक शिक्षक। आध्यात्मिक शिक्षक के बारे में बताऊं, आज से इससे पहले अगर आप चलिए, द्वापर युग हुआ, हमारा त्रेता युग हुआ। द्वापर युग, त्रेता युग में एक ही शिक्षक होता था, वो होता था हमारा कौन सा? वो होता था हमारा आध्यात्मिक शिक्षक। वही आध्यात्मिक शिक्षक हमें भौतिक ज्ञान भी देता था और आध्यात्मिक ज्ञान भी देता था। उस आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते थे, और उसी आध्यात्मिक ज्ञान से हम लोग हमारे जीवन की जो जीवन शैली है, जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, वो हमारा जो है, हमारा जो द्वापर युग त्रेता युग में ऐसा होता था। पर आज हमारा कलयुग है। कलयुग में इस तरह का नहीं होता। कलयुग में आज 2 शिक्षक हो चुके हैं। एक हमारा हो चुका है भौतिक शिक्षक हो चुका है, एक हो चुका है हमारा आध्यात्मिक शिक्षक। आज देखिए, भौतिक शिक्षक सभी को मिल जाता है, पर आध्यात्मिक शिक्षक किसी को नहीं मिलता। आध्यात्मिक शिक्षक को आपको सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन मेरे को सही ज्ञान दे सकता है। आज आप देख रहे होंगे कई सारे धर्मगुरु मिल जाएंगे आपको, ठीक है, वो आपको बताएंगे कि आप ये करिए, वो करिए। बट देखिए, सबसे बड़ा जो आध्यात्मिक शिक्षक है, वो है हमारा कृष्ण। और कृष्ण जो गुरु शिष्य परंपरा, जो हमारे प्रभुपाद ने इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप को, जो कि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत पूर्ण रूप से बना हुआ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो इंस्ट्रक्शन दिए अर्जुन को, किस तरह से आप अपने जीवन को जी सकते हैं, किस तरह से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, तो कृपया करके भगवत गीता पढ़िए। देखिए, भौतिक जीवन में हम लोग सीखते हैं कि भौतिक जीवन में हम लोग किस तरह से जी सकते हैं, बट आध्यात्मिक जीवन में जीना बहुत जरूरी है। मतलब आध्यात्मिक जगत में हम लोग किस तरह से भगवान को पा सकते हैं, उसके लिए सिर्फ मात्र एक ही जरिया है, श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता सिर्फ यथारूप, आपने कई सारे जो एडिटर्स होते हैं उन्होंने क्या किया है, जो भगवत गीता होती है हमारी, उसको कई तरह से तोड़ मरोड़ के शब्दों का कह सकते हैं कि जो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिए, एक्चुअल में जो भगवान ने बोला है, वो उस भगवत गीता में नहीं मिलेगा। बट मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप जो है, जो हमारा प्रभुपाद द्वारा जो रिटर्न किया गया है, लिखा गया है, इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन जो भगवान ने दिया है, श्री कृष्ण अर्जुन के, भगवान और श्री कृष्ण का जो अर्जुन का संवाद है, वो पूरी तरह से इसमें मतलब लिखा हुआ है। तो आप जो है भगवत गीता अगर बाय करना चाहते हैं, तो हमारा वहां पर आप कमेंट कर सकते हो, आपको भगवत गीता मिल जाएगा। और अगर आप इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी हो, एनीवेयर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैं इस्कॉन के बारे में क्यों बता रहा हूं। आपने कई सारी संस्थाएं देखी होंगी, उनमें क्या होता है, उनमें आप खुद देख के समझ जाएंगे कि भाई एक्चुअल में होता क्या है, वहां पर चल क्या रहा है। बट आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम हमारे जो परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि जिनकी वजह से आज मैं बता रहा हूं, एक्चुअल में मैं भी पहले आपकी तरह ही था, मैं भी एक आध्यात्मिक गुरु की मतलब ढूंढ रहा था। भौतिक गुरु तो सभी को मिल जाते हैं भाई, पहली क्लास में आपको पढ़ना लिखना सभी लोग सिखाते हैं, पर उसकी भी जरूरत होती है। देखिए,
आपको भौतिक गुरु नहीं मिलेगा तब तक आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भौतिक गुरु आपको एबीसीडी तो सिखाएगा ना, उस एबीसीडी के जरिए आप आगे जो भगवत गीता है इसे कैसे पढ़ पाएंगे। अगर आपको वो नहीं आता, वो भी जरूरी है। उसके बाद अगर आप वो चीज पा लेते हैं, मतलब भौतिक गुरु से ज्ञान पा लेते हैं, फिर उसके बाद आध्यात्मिक गुरु की जरूरत होती है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सके। तो यह आध्यात्मिक गुरु हमारे श्रील प्रभुपाद, जिन्हें जगत गुरु के नाम से जाना जाता है, इन्होंने पूरे विश्व में इस्कॉन का प्रचार प्रसार किया। तो आज के दिन हम हमारे श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।